नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। यह बड़ी खबर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से जलस्तर बढ़ा है और बढ़ते जलस्तर को लेकर एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। गंगा नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। और ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है वहां से लोगों को तो उत्तराखंड में इस वक्त बारिश कहर बनकर बरस रही है। नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और पहाड़ पर भूस्खलन बढ़ने की भी आशंका ये रहेगी। लोगों को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है और प्रदेश में 3 दिन तक बारिश का अलर्ट ये जारी कर दिया गया, यानी कि 3 दिन तक मूसलाधार बारिश राज्य में हो सकती है। पहाड़ पर भूस्खलन बढ़ने की भी आशंका है, यानी कि पहाड़ में जो लैंडस्लाइड होता है उसका भी खतरा बना हुआ है और लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और खास तौर से ऐसी जगहें जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं और ऐसी जगह पर जाने से लोगों को रोका गया है कि ऐसी जगह जाने से लोग बचें जहां पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, लगातार बारिश के चलते नुकसान की खबरें उत्तराखंड से लगातार सामने आ रही हैं। 3 दिन और बारिश का अलर्ट ये जारी कर दिया गया है। फिलहाल किस तरह से एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके? जी सचिन, निश्चित तौर पर फिर से एक बार मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है। 4 दिनों का यह अलर्ट है और कहीं ना कहीं भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड में जताई गई है। मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करता है और आने वाले 4 दिनों के लिए फिर से मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। इसको लेकर जो तमाम है सारी तैयारियां हैं उसे करने का काम किया गया है। प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब पहाड़ में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ता है। इसको एहतियात बरतने के लिए प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और जो नदी और नालों के किनारे लोग जो बसे हुए हैं उन्हें वहां से हटाने का भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कई बार ऐसी समस्या आती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसे खोलने के लिए जो व्यवस्था है उसे करने का काम किया जा रहा है। जेसीबी की व्यवस्था की गई है, तो ऐसे तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। इसके साथ ही अगर एसडीआरएफ टीम की बात करें तो एसडीआरएफ टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग खुद मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है और कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन विभाग में गए थे। उन्होंने जो मौसम का है पूरा जायजा लिया है। तमाम सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। क्या कुछ नुकसान हुआ है, इन तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने ली है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो मार्ग अवरुद्ध है उन्हें खोलने का काम किया गया है। कल खुद जो पर्यटन मंत्री है वह भी गए थे और उन्होंने भी वहां पर निरीक्षण किया है। जो सड़कें बंद हैं उन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग करीब 200 से अधिक जो सड़कें हैं वो बंद हो रखी हैं। करीब अगर कल तक की बात बताइए तो 38 सड़कों को खोलने का काम किया गया है और यह जो काम किया जा रहा है युद्ध स्तर तक किया जा रहा है कि कहीं भी जल्द से जल्द जो कनेक्टिविटी की समस्या है उसे दूर करने का काम किया जाए। आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल नवीन, लेकिन जिस तरह से बरसात की शुरुआत हो चुकी है, नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही है, खासतौर से अगर हम पहाड़ी राज्यों की हम बात करें। फिलहाल जो है पहाड़ों में ऐसी जगह जो बहुत ही सेंसिटिव या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत ही डेंजरस जोन में आती हैं, जो लोग गांव के गांव बसे रहते हैं, क्या उन लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है? क्योंकि वक्त रहते अगर चीजों का संज्ञान लिया जाए तो यह खतरा कम हो सकता है, लेकिन होता यही है कि जब घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद संज्ञान लिया जाता है। जी सचिन, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में तमाम सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जो सेंसिटिव जोन में है उनकी मॉनिटरिंग करने का काम किया गया है। एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है। जो मार्ग, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जरूर यह आती है कि जब पहाड़ में बरसात होती है तो मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ जाता है, तो कनेक्टिविटी की समस्या ना आने पाए इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है कि जो आवागमन के जो संसाधन है वह आवागमन किसी भी प्रकार से अवरुद्ध ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और इसकी अगर बात की जाए तो खुद जो एसडीआरएफ की टीम है वह तैनात की गई है। स्थानीय पुलिस अलर्ट मोड पर है। जो जिलाधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि जो
तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो कनेक्टिविटी की समस्या कहीं भी ना आनी पाए, जहां पर भी मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उसे खोलने का काम किया जाए। ठीक है, चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं, प्रवास के लिए रवाना हुए हैं सभी प्रभारी, हरिद्वार पहुंचे हैं मंत्री सतपाल महाराज। मंत्री ने बैराज का निरीक्षण किया और भीमगौड़ा बैराज का गेट नंबर 10 टूट गया था और मंत्री अधिकारियों से घटना की पूरी अपडेट ये ली गई है। तो भीमगौड़ा बैराज, इसका गेट नंबर 10 टूट गया था, खुद यहां पर पहुंचे हैं मंत्री और मंत्री ने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ये ली है कि किस तरह से अब आगे इसमें काम किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार बारिश जो है उसके बाद से मुसीबतें बनी हुई हैं आम जनता के लिए। तो हरिद्वार पहुंचे हैं मंत्री सतपाल महाराज। हम लोग भीमगौड़ा बैराज में खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये एक रस्सी के टूटने से एक स्लूस गेट डैमेज हो गया है और ये गेट डैमेज हो गया, परंतु इस समय क्योंकि पानी की निकासी हो रही है तो पानी को रोकने का इस समय कोई प्रश्न नहीं है। जितना पानी फ्लो करे तो उतना पानी नीचे बह जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मंत्री जी को आज ही लेटर लिखा है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी को प्रार्थना की है कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए और भी गेट जो यहाँ पर जो डैमेज हो रहे हैं उनको प्रस्तावित है कि ताकि वो रिपेयर हो जाए, तो जल्दी ये रिपेयर हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास खरे इस वक्त हमारे साथ बने में। विकास, आसमान से जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है, नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मंत्री सतपाल महाराज खुद बैराज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि यहां पर गेट नंबर 10 टूट गया था। फिलहाल किस तरह से वहां पर अब काम चल रहा है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सचिन, मंत्री जी ने तो कह दिया कि फिलहाल जो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस वक्त जब जो गेट नंबर जो बैराज है जो 10 नंबर जो पड़ता है भीमगौड़ा बैराज, कहीं न कहीं जिस वक्त वहां पर टूटा तो एक बड़ी भगदड़ वहां पर मची। हालांकि जिस तरह से एक कंपन होती है वहां पर, इति आसपास के जो लोग है लोग लगातार वहां पर जो चहलकदमी करता है, लेकिन शाम का जो समय होता है वहां पर जो वॉक के लिए जाते हैं। लेकिन जिस वक्त ये गेट टूटा उस वक्त वहां पर कोई भी संबंधित विभाग का जो अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि वहां का स्थानीय निवासी है, जब भगदड़ मची उसके बाद जो है सभी वहां को जो है जानकारी देगी। लेकिन अगर गेट 10 नंबर टूटता है, अगर इस वक्त हम बात करें तो उस वक्त जो है पानी का फ्लो काफी था। इसके साथ साथ अगर और भी गेट टूटते तो मंत्री जी ने तो कह दिया कि फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो निचले गंगा तटीय इलाका है कहीं न कहीं 2 दर्जन से ज्यादा जो गाँव है वो कहीं न कहीं खतरे में जा सकते हैं, बड़ा चिंता का विषय था। हालांकि मंत्री जी फिलहाल कहने की अभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जो गेट नंबर जो 10 है भीमगौड़ा बैराज का वहां पर जो फिलहाल मरम्मत की गई है। लेकिन मंत्री जी भी काफी जो है समय के बाद नींद से जागे हैं कुंभकर्ण की हिंसा। हालांकि जब तमाम मीडिया के द्वारा खबर दिखाएगी कि जो है सतपाल महाराज मंत्री जी ने अभी तक जो जायजा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का नहीं लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सभी जो मंत्री है उनको आदेश दिए हैं कि वो सभी धरातल पर जाकर निरीक्षण करे, स्थिति का जायजा ले, जनता के बीच पहुंचे। तो ऐसा में जो मंत्री सभी नींद से जागे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फटकार से सभी जो मंत्री फिलहाल तमाम जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, चाहे हम लक्सर की बात करें फिर अन्य की बात करें, तो लगातार जो सभी निरीक्षण कर रहे हैं और जितने भी जो पुल टूटे हैं, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो पुल टूटे, हालांकि अगर हम बिहारीगढ़ से अन्य की हम बात करें तो ये जो देहरादून से एक काफी बड़ा रोड है जो वहां से जोड़ता है, सिडकुल भी इसमें पड़ता है, तो उसको भी जो है मंत्री सतपाल महाराज ने जो है तत्काल उसको जो है ठीक करने का निर्देश दे दिए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को। अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो है फिलहाल सतपाल महाराज मंत्री लक्सर क्षेत्र में जो दौरे पर रहेंगे, जो बाढ़ प्रभावित 2 दर्जन से ज्यादा गाँव वहां पर जो उनका निरीक्षण करेंगे। तो ऐसा जो तमाम जो क्षेत्रों में जो भ्रमण होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें भीमगौड़ा बैराज की, जिस तरह जो है रास्ते पे यहाँ पर मौसम हरिद्वार में साफ है, लेकिन 2 दिन से यहाँ भी लगातार बारिश हुई है, तो कल भी जो जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखी गई है। तो ऐसा में जो लगातार जो संबंधित विभाग के अधिकारी उनको भी जो है निर्देशित किया गया है कि तमाम जो क्षेत्र में जो बिगड़ते फिलहाल हालात उनमें कहीं न कहीं सुधार लाया जाए। और फिलहाल भी जो लखनऊ बाढ़ जैसे हालात बने, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौके पर मौजूद है। हालांकि जो व्यक्ति जो स्थानीय वहाँ के व्यक्ति जो जिनके घरों में पानी घुसा उनको जो सरकार पूरी तरह से जो तमाम जो स्थिति वहाँ पर जो मुहैया कर रहे, चाहे वो खाद्य पदार्थ की बात हो या फिर खाने से लेकर सभी के प्रवास या रहने की बात हो, उनको लेकर लगातार प्रशासन अभी भी जो है सजग है और वहाँ पर जो स्थिति के साथ। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
लगातार बारिश से नदी नालियों का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और आलम यह है कि नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। बढ़ते जलस्तर को लेकर एसडीआरएफ टीम हाई अलर्ट पर है। गंगा नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लगातार बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली ये तस्वीरें हैं क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। आलम यह है कि पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। एक तरफ पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसके बाद से नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो मैदानी क्षेत्रों या फिर पहाड़ी क्षेत्र, इस वक्त आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और ये दूसरी बड़ी खबर राजधानी देहरादून से ही सामने आ रही है। डेंगू ने दस्तक दे दी है। नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। मॉनसून सीजन के बीच डेंगू की ये दस्तक और अस्पतालों में डेंगू के मामले धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। नगर निगम ने अधीनस्थों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि डेंगू का खतरा एक बार फिर से यह डराने लगा है क्योंकि जिस तरह से बरसात हो रही है और जो डेंगू के मच्छरों का लार्वा होता है, अगर वो किसी भी घर में ये लार्वा दिखाई दिया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अब ये सर्वे भी चलाया जा रहा है, हर घर की चेकिंग की जाएगी और अस्पतालों में भी खास इंतजाम कर दिए गए हैं क्योंकि मरीजों की संख्या ये बढ़ती जा रही है, डेंगू के मरीजों की संख्या। और जहां पर भी डेंगू का लार्वा अगर पाया जाता है, कहीं भी ऐसा अगर कोई पानी इकट्ठा हो जहां पर ये लार्वा पनप रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा क्योंकि प्रशासन की तरफ से और खासतौर से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को बार बार अलर्ट किया जाता है कि वो पानी को जमा ना होने दे क्योंकि इसकी वजह से ये डेंगू का मच्छर पनपता है। और अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम धामी। बैठक में कई राज्यों के मंत्री भी शामिल। उत्तराखंड ने निर्यात तैयारी सूचकांक में लगाई ऊंची छलांग, पूरे भारत में 9वां स्थान हासिल किया। सीएम धामी ने ट्वीट कर जताई खुशी। रुड़की में तहसील प्रशासन के साथ पार्षद की टीम ने की मारपीट, कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में फिर हुई मूसलाधार बरसात, नदियों में बढ़ा है पानी का जलस्तर, पुलिस प्रशासन ने चौकियों को अलर्ट किया। हरिद्वार में लक्सर रेलवे स्टेशन पर लगा है बाढ़ पीड़ितों का जमावड़ा, समाज सेवियों ने की भोजन पानी की व्यवस्था, बाढ़ पीड़ितों को मिली राहत। रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर जारी, भूस्खलन की चपेट में आया होटल, एसडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू किया। हल्द्वानी के काट गोदाम हैड़ा खान रोड में आया भारी मलबा, सड़कें हुई बंद, 200 गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क, पुलिस ने शेर नाले पर बंद किया वाहनों का संचालन। उत्तरकाशी जिले में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, भागीरथी नदी को ट्रॉली में कर रहे हैं पार, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे गंगोरी के पास लगी है ट्रॉली। उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण सड़क पर गिरा है मलबा, सड़क को पार करने की कोशिश में पलटा टेम्पो वाहन, रास्ता साफ करने के लिए जेसीबी तैनात की गई। रुद्रप्रयाग की पॉश सोसाइटी ओमेक्स रिवेरा में चोरी की घटना, घर के लॉकर से 12 तोला सोना चोरी किया, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है, जिसको लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को निर्देश दिया है कि बिना जरूरत के घरों से बाहर वो ना निकले। तो 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना यह जताई गई है। नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए बरसात के बाद से किस तरह से पूरे उत्तराखंड की जो सूरत है वो बदली हुई नजर आ रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर से मौसम विज्ञान की तरफ से यह कहा गया है कि आगे भी मौसम कुछ इसी तरह से रहेगा, भारी बारिश आगे भी आने वाले वक्त में होती रहेगी
और लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो नदी नालों से दूर रहें, खासतौर से ऐसी जगहों पर जहां पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। तो लोगों को जारी ये निर्देश किए गए हैं कि वो ऐसी जगहों से जाने से बचें जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना मौसम विज्ञान की तरफ से ये जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि आगे भी मौसम इसी तरह से रहेगा, भारी बारिश ये हो सकती है। और मैं उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में मोरी ब्लॉक में भारी बारिश के चलते प्राकृतिक आपदा का कहर यहां पर देखने को मिला है। क्षेत्र के 6 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। बागवानी भी इस आपदा की भेंट चढ़ गई है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल और जिला प्रशासन के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बताया कि क्षेत्र में काफी संख्या में बागवानी की जाती है। प्राकृतिक आपदा के चलते क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ। विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस क्षति की भरपाई के लिए सकारात्मक पहल करने की भी अब अपील की है। आज मैं पुरोला विधानसभा के विकासखंड मोरी के ये शिकतुर पट्टी और दड़गन गांव का एक प्रगति नगर है। यहाँ पे सारा पूरा अगर चारों तरफ देखेंगे आप जो है बागवानी है, पूरा हॉर्टिकल्चर एरिया था। लेकिन एक भीषण प्राकृतिक आपदा से जो है इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ कृषकों का, बागवानों का। और यहाँ पे जो रहने के मकान थे वो इस तरीके से खंडर हो गए, पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो गए। आप चारों तरफ देखें कम से कम 5-6 मकान जो है इस पूरे लाइन में थे, पूरे जो है मकान टूट गए। और जितने भी आप देखें कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से ऊपर से जो है पूरा स्लाइड हुआ। जितने भी जो पेड़ पौधे हैं वो सारे जो है यहाँ पे पूरे पूर्णतः से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और हमारे आप देख ही रहेंगे हमारे पोकू देवता के माली हैं, इनका एक बहुत बड़ा भवन था यहाँ पे करीबन एक बनाया जा रहा था, लेकिन वो भी पूर्णतः से बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इस तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं आज स्थलीय निरीक्षण पे आया, प्रशासन के लोग हैं और सभी लोग यहाँ पे आए हैं। मैं आने वाले समय में इसे अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से और प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनको बागवानों के हित हेतु उनकी उचित से उचित व्यवस्थाएं की जाए। और वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्मार्ट सिटी की ओर से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों में कई खामियां मिलने पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है, जिसको दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों ने मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने 2 दिन का टाइम ये मांगा है। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जहां एक और सरकार देहरादून नगर सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए सराहनीय काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों से भी स्मार्ट सिटी के कार्यों का फीडबैक लिया है, जिसके बाद कार्यों को शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उसे एसी रोड बोलते हैं और यहाँ पे ड्रेनेज का, सड़क का, ये सब काम शासक और काम जिस प्रकार से चल रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है, काम उसको थोड़ा सा अभी गति पकड़ रहा है, बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें आई हैं। लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम होने चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने काम पूरे नहीं किए सुरक्षात्मक दृष्टि से, वो मुझे थोड़ा लापरवाही दिख रही है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना न हो जाती तो उसको लेके मैंने इनको बहुत कड़ाई से निर्देश दिए, कम से कम बैरिकेडिंग लगे, जहाँ स्लैब पड़ने चाहिए वहाँ स्लैब पड़े। जो गड्ढे जिस प्रकार से मुझे दिख रहे हैं तो पानी घुसा है, कोई गिर जाए तो दिक्कत आएगी। और हाल ही में कई विवादित वीडियो के कारण चर्चा में रहे केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करने, फोटो लेने और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने इस संबंध में मंदिर परिसर में जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं। इन बोर्ड में यह कह दिया गया कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश न करें। मंदिर के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और साथ ही वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित है और आप सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मोबाइल प्रतिबंध के फैसले पर कटाक्ष किया। गणेश गोदियाल का कहना है कि मंदिर समिति का यह फैसला सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं है, बल्कि वीआईपी और वीवीआईपी के लिए भी होना चाहिए। वीआईपी लोगों को छूट दी गई तभी तो ये हाल हुए। मंदिर समिति में ये पहले से नियम था कि गर्भगृह में, केदारनाथ में, श्री बद्रीनाथ जी में गर्भगृह में कोई व्यक्ति जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, फोटोग्राफी नहीं कर सकता, वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। लेकिन बड़े लोग आए, बड़े लोगों के ताम झाम के साथ कैमरे अंदर गए, उसके बाद वहाँ के पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी फोटो खिंचाकर बाहर भेजी और आम लोगों के लिए खुल गया। जब बड़े लोग, जवाबदेह लोग ऐसे काम करते हैं तो
आम लोग उसका अनुसरण करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में, हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।